फोर्स लॉ इन SHM भी, फोर्स लॉ इन SHM कुछ नहीं है, फोर्स के बारे में बताना है आपको, फोर्स लॉ इन SHM। ठीक है, कोई भी बॉडी अगर ऑसिलेट कर रही है अबाउट द मीन पोजीशंस भी, कैसे भी करेगी, कोई भी चाहे पेंडुलम हो तो स्प्रिंग हो भी, ये मीन पोजीशन होगा ओ मान लेते हैं, इसको ऐसे डिस्प्लेस किया गया वाई, फोर्स कहाँ पे होता है, डायरेक्ट कंडीशन ही है सिंपल हार्मोनिक मोशंस की, फोर्स कहाँ पे होना चाहिए, ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशंस भी। तो इस कंडीशंस में आपको पता चल रहा है कि फोर्स और वाई के अंदर कितना एंगल बन रहा है 180, तो वर्क में हमेशा किस में आएगा वैल्यू, नेगेटिव में आता है वैल्यू, समझ में आ रहा है। तो इसी कंडीशन को प्रूव करना भी आपको, तो कुछ अलग टॉपिक नहीं है, वही टॉपिक हम पहले कर चुके हैं टॉपिक हम लोग। तो कैसे करोगे, लिख लीजिए, लेट m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, m क्या है, मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, अगर इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है अभी, तो फोर्स का वैल्यू कितना होगा अभी, सिंपल होता है भाई, अगर ये सिंपल SHM यूज कर रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन क्लास, माइनस a ओमेगा स्क्वायर, यही था, और क्या था, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई लिख सकता हूँ, यही था ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो एम एफ इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई, ये लिखा था हम लोगों ने, इससे पहले टॉपिक में यूज किया इसको हम लोगों ने, ये क्या था, माइनस के वाई, वेयर के इज एम ओमेगा स्क्वायर। ओके, व्हाट इज ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो या एंगुलर वेलोसिटी बोलो, मर्जी आपके भी, कर पाओगे। इस टॉपिक को रिप्रेजेंट करना हो इन टर्म ऑफ टाइम भी या इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी, टाइम पीरियड के लिए, तो कैसे लिखोगे भी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा भी, याद है 2π/t होता है, ओमेगा कितना होता है 2π/t या 2π म्यू इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी भी, पुटिंग द वैल्यूज भी, के क्या होगा m, ऐसे लिख दें उसको, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m भी, क्या मैंने ऐसे लिखा है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m, एनी प्रॉब्लम क्लास, अरे सही है कि गलत है, व्हाट इज ओमेगा, अंडर द रूट k/m, क्या मैंने ऐसे लिखा भाई, अरे बता दो, ओमेगा को लिख सकता हूँ 2π म्यू फ्रीक्वेंसी के टर्म में, प्रॉब्लम है कोई, ये भी तो फॉर्मूला होता है, 1 टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, 2π म्यू इज इक्वल टू क्या लिखोगे, अंडर द रूट k/m भी, सही लिखा है। कोई पूछ ले आपसे व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशंस में, रब कर दें इसको, कितना वैल्यू होगा फ्रीक्वेंसी का भाई, म्यू इज इक्वल टू 1/2π अंडर द रूट k/m, दिस इज द फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस। कुछ अलग नहीं किया, ये टॉपिक पहले कर चुके हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड किया इसको इन टर्म ऑफ टाइम पीरियड भी, इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी, कर पाओगे। टाइम पीरियड की टर्म में लिखें तो आपको पता है टाइम पीरियड क्या होता है, सिंपल फॉर्म में देखा जाए तो 1 फ्रीक्वेंसी, सही है कि नहीं है, उल्टा करें, टाइम इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 2π अंडर द रूट m/k, क्या मैंने सही लिखा, अरे बता दो, फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता टाइम पीरियड, बस यही है, इट इज कॉल्ड फोर्स लॉ भी, क्या बोलते हैं इसको, फोर्स को रिप्रेजेंट किया हम लोगों ने किस टर्म में भाई, इन टर्म ऑफ टाइम पीरियड और इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, इसमें के क्या है भी, अगर हम स्प्रिंग की बात करते हैं तो के का नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट भी, क्या नाम है, स्प्रिंग कांस्टेंट, रब कर दें। व्हाट इज एम भी, मास ऑफ द बॉडी। टाइम पीरियड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ भी,
2 पाई अंडर द रूट इनर्शियल कांस्टेंट बाय स्प्रिंग कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है भाई ऑसिलेशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग। स्प्रिंग देखा है क्या सर ना? दो तरह के स्प्रिंग होते हैं भाई क्लास। एक तो इस तरह का देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा? एक इस तरह का देखा होगा भाई, ठीक है। ये जो टॉय कार होती है चाबी वाला देखा हो तो उसमें उसकी पट्टी लगी होती है ऐसे इस तरह की, इसको बोलते हैं स्पेरियल स्प्रिंग भी। क्या बोलते हैं इसको? स्पेरियल स्प्रिंग। और ये है हेलिकल स्प्रिंग भी। क्या शेप जो होती है ना, ये हेलिकल शेप होती है। तो मोस्टली केसेस क्या होंगे अभी? हेलिकल स्प्रिंग्स के भी, ठीक है। अब एक वर्ड लिखा गया है लोडेड स्प्रिंग। पक्का स्प्रिंग के साथ मास बंधा होगा अभी कुछ ना कुछ, समझ में आया? हम दो तरीके से स्प्रिंग को अटैच कर सकते हैं अभी। पहला पॉइंट डालिए, लिखिए फर्स्ट पॉइंट में भी वाइब्रेशन स्पेलिंग क्या होती है इसकी? VIBRA। वाइब्रेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। वाइब्रेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग आपको करनी है हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग की वाइब्रेशंस भी। वाइब्रेशन ऑफ ए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, सिंपल सा केस है अभी। देखिए एक स्पोर्ट से हमने स्प्रिंग को बांधा हुआ है अभी, यहाँ एक बॉडी बंधी हुई है और तो कहीं रखा गया है ऐसे सरफेस के ऊपर में। कोशिश करते हैं फ्रिक्शनलेस सरफेस यूज़ करें स्टार्टिंग केसेस के अंदर, बाद में फ्रिक्शन भी ऐड कर लेंगे इसके अंदर हम लोग, ठीक है। पता फ्रिक्शन क्या करता है हमेशा? बॉडी के मोशन को अपोज करेगा भी। इनिशियली क्या मान के चलते हैं? सरफेस क्या है? फ्रिक्शनलेस है, क्योंकि सारा इस पर कर लेते हैं तो इसको भी ऐड कर लेंगे फोर्स को, क्या दिक्कत है बाद में, ठीक है भाई। इसका मास कितना है? m। ये अपनी मेन पोजीशन पे है भाई, मतलब इसको अभी रख दो ऐसा ही, यहीं पर रहेगा, हिलेगा नहीं है, ठीक है। ये क्या है इसकी आपकी मेन पोजीशंस। इसको डिस्प्लेस कर दिएगा थोड़ा सा भी, यहाँ तक ले गया इस बॉडी को, ओके। और छोड़ दो भाई, क्या होगा? वापस आएगी, क्या रुकेगी यहाँ पे? इस तरफ जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर इस तरफ जाएगी। यस और नो? इट स्टार्ट टू ऑसिलेट्स अबाउट द मेन पोजीशंस। कर लोगे? क्वेश्चन है इसका टाइम पीरियड कितना होगा? जब मैंने अभी टॉपिक किया ना इसी का आंसर था अभी। कर लोगे? जब अपने इसको इस तरह डिस्प्लेस किया अभी तो फोर्स क्या था? टुवर्ड द मेन पोजीशंस। और फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशंस। तो उसमें ए कितना था? सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला, क्योंकि दिखा रहा है अपने आप को। कर लोगे? तो एक डायग्राम बनाइएगा, उसके बाद करते हैं इसको। लेट एम क्या है? मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसको डिस्प्लेस किया गया इस तरीके से भी और छोड़ दिया गया। इट स्टार्ट टू ऑसिलेट्स अबाउट द मेन पोजीशन। लिख लीजिए बॉडी इज ऑसिलेट, body is oscillate about the mean position. Body is oscillate about the mean position under the action of restoring force. Under the action of restoring force. बॉडी क्या कर रही है? ऑसिलेट कर रही है भाई, अंडर द एक्शन ऑफ ए रेस्टोरिंग फोर्स। तो उसका वैल्यू कितना है? एफ का भी अभी लिखा था। क्या लिखोगे बताओ? मास इनटू एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन है भाई? सिंपल हार्मोनिक वाला। तो फोर्स इज इक्वल टू m माइनस ओमेगा स्क्वायर y। तो मैंने इसको ऐसे लिखा था, F इज इक्वल टू माइनस से m ओमेगा स्क्वायर y, यही था। और बाद में क्या लिखा था इसको हम लोगों ने? F इज इक्वल टू माइनस के वाई, वेयर के इज क्या था? m ओमेगा स्क्वायर, यही था ना? यस सर ना? व्हाट इज ओमेगा?
क्या लिखोगे, अंडर द रूट के बाई एम, अंडर द रूट के बाई एम इन टर्म ऑफ टाइम पीरियड भाई निकालना हो तो उसका टाइम पीरियड निकालना हो तो मेरे को, तो क्या लिखो ओमेगा को 2π/t लिख सकता हूँ, के बाई एम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड भी बताओ, 2π अंडर द रूट m बाई के भी, ये है टाइम पीरियड ऑफ दिस इन दिस केस भी, टाइम पीरियड ऑफ है सिंपल हार्मोनिक मोशंस, कौन से वाला, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग वाला भी। चलो भी नेक्स्ट टॉपिक है वाइब्रेशन ऑफ ए वर्टिकल स्प्रिंग। हम कर चुके थे, हॉरिजॉन्टल केस हमने किया था, वर्टिकल देखिए भी, रिकॉर्डिंग शुरू कर दी भी, देखिए इसमें हमारे पास एक स्प्रिंग होगा भी, इसको सिंपली बांधा हुआ है ऐसे, फिर इस स्प्रिंग पे हमने क्या किया, कुछ मास बांध दिया, तो स्प्रिंग एक लेंथ तक क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा अभी, सही है, यहाँ तक स्प्रिंग था पहले, अब ये कुछ लेंथ तक क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया अभी, कितना लेंथ मान लेते हैं, एल, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में क्या हुई, यहाँ पे आके रुक गया अभी, यानी जितना फोर्स ऊपर था उतना ही कहाँ पे नीचे, नेट फोर्स कितना था इसके ऊपर, 0 भी। अब क्या करना आपको, इसको थोड़ा सा खींच के छोड़ देना, अभी मेन पोजीशन है इसकी, खींच के छोड़ दो, इट स्टार्ट टू ऑसिलेट्स भी, तो आपको निकालना है उस ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड कितना होगा अभी। तो आपने क्या किया, थोड़ा सा डिस्टेंस और लेके इसको ऑसिलेशन शुरू करा दिया इसका भी, यहाँ तक था ना, कितना डिस्टेंस मान लेते हैं, y, इसको y खींच के और छोड़ दिया, इट स्टार्ट टू ऑसिलेट्स भी। इस कंडीशन में जो वेट है इसका भी mg, ये इसके फोर्स के बराबर है जो उसको ऊपर खींच रहा था अभी F1, और यहाँ पे जो खींच के किया है इसको नीचे, तो ये फोर्स अलग है अभी इसका, इट इज F2, यहाँ पे ले जाकर छोड़ दो, इट स्टार्ट टू ऑसिलेट्स भी। आपको बताना है इसका फ्रीक्वेंसी क्या है और इसका टाइम पीरियड कितना है, इसका कितना हो गया था, लिख लीजिए, लेट m क्या है, मास ऑफ द बॉडी भी, ठीक है, जिसपे जो स्प्रिंग पे बंधी हुई है। उसके बाद हम लोगों ने फोर्स निकालने की कोशिश की थी शायद, मेरे को याद नहीं है कल कितना किया था, F1 इज इक्वल टू भी, F1 जो था वैल्यू हमारा कितना था, -KL, L था -KL, जो फोर्स F है वो कितना है, -KL के बराबर। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। इस कंडीशंस के अंदर बॉडी अटैच किया गया और बॉडी एक टाइम का रुक गया अभी, तो इस कंडीशन में नेट फोर्स कितना है, 0 है। तो कितना नेट फोर्स, F1 + mg इक्वल टू 0 भी, F1 + mg इक्वल टू 0। तो F1 का वैल्यू कितना होगा, -mg, F1 कितना है, -mg। इक्वेशन नंबर सेकंड सही है कि नहीं है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का लेफ्ट बराबर है तो राइट बराबर होना चाहिए, तो क्या लिखोगे, -KL इज इक्वल टू -mg, माइनस से माइनस काट दें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K, mg/L, ठीक है, K का वैल्यू कितना आया, mg/L। ये तो हो गया फर्स्ट F1 के साथ भी। F2 कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F2, यस क्या नाम था उसका, रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स F2, F2 का वैल्यू कितना अभी, -K तो वही रहेगा अभी, स्प्रिंग वही है, स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल्स भी, ऑफ स्प्रिंग भी, स्प्रिंग वही रखा ना आप लोगों ने। कितना लेंथ अभी, अब की बार L + y भी, पहले इतना था ना, कितना हो गया पूरा यहाँ तक भी, कितना हो गया, L + y, तो दिस इज F2 भी, L + y कर लोगे। अब क्वेश्चन है कि इस स्ट्रेचिंग के अंदर कितना फोर्स यूज करना पड़ा अभी, y स्ट्रेचिंग में भी, L में तो इतना हो गया, कितना था F1, और L+ इसमें y में F2 हो गया, तो इस अकेले y में कितना होगा,
तो लिख लीजिए नेट इफेक्टिव रेस्टोरिंग फोर्स, नेट इफेक्टिव रेस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू नेट इफेक्टिव रेस्टोरिंग फोर्स। बताओ भाई बड़ा कौन है, F1 बड़ा कि F2 बड़ा हो? तो पक्का F2 में से क्या करना पड़ेगा, F1 माइनस कर देते हैं, इतना बच जाएगा y का किला। यहाँ तक तो था ना F1 था, पूरे कितना है F2 है, ये क्लेश क्या निकालना हो तो F2 माइनस से F1 भी, तो बड़े में से छोटा माइनस कीजिए, F2 माइनस से F1, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ F2 माइनस के L प्लस वाई माइनस F1 की वैल्यू कितनी है, माइनस प्लस हो गया के L, सही लिखा है? सॉल्व कर पाओगे? यार अब कर दें भाई, कितना हो गया? तो सोल्व कर लोगे एक बार इसको, F इज इक्वल टू माइनस के एल माइनस के वाई प्लस के एल भी, के एल से के एल कटा, F इज इक्वल टू माइनस के वाई। ठीक है, आपको टाइम पीरियड निकालना है, याद है फार्मूला, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन से। देखो भाई क्लास, सिंपल हार्मोनिक मोशंस में कैसे भी आंसर निकाल लीजिए, आंसर हमेशा कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। फोर्स स्टार्टिंग फोर्स से किया था, फोर्स कितना था माइनस के लेंथ, सारा आंसर निकालने के बाद कितना आंसर आया, माइनस के लेंथ ही है। अभी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है ये, पहले भी था और सोल्व करने के बाद भी क्या है, SHM ही है। तो टाइम पीरियड का फार्मूला था हमारा T इज इक्वल टू, याद है 2 पाई M बाई के, याद है कि नहीं, लास्ट टाइम किया था 2 पाई M बाई के। M क्या था, मैंने बोला था कि इनर्शियल कांस्टेंट है और K क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। हम K का वैल्यू निकाल चुके हैं भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K, mg बाई L, M से M काट दूं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड भी, 2 पाई अंडर द रूट L बाई जी, L बाई जी, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ बॉडी इन द लोडेड स्प्रिंग। ओके, कर पाओगे? एनी प्रॉब्लम क्लास? फ्रीक्वेंसी कितना होगा भाई, 1/2 फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल टू होता 1 बाई टाइम पीरियड भी, 1 बाई टाइम पीरियड, तो कितना वैल्यू होगा 1/2 पाई अंडर द रूट G बाई L भी। देखो यहाँ पे जो आंसर आ रहे हैं भाई उस पर K नहीं है, उसमें K का वैल्यू यूज़ किया गया अभी, कर लोगे? K का वैल्यू किसके अकॉर्डिंग, मास G और L के अकॉर्डिंग, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट टॉपिक है ऑसिलेशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग कॉम्बिनेशंस भी। अब हम मोर देन 1 स्प्रिंग यूज़ करेंगे अभी, एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6, तरीका एक रहेगा अभी, तरीका यूज़ करेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि ये तरीका है, चाहे 5 हो तो 10 हो 15 से। ठीक है, हम टॉपिक शुरू करेंगे 2 स्प्रिंग से भी, 2 से करेंगे। तो आपने सुना होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशंस, या कुछ और तरीका भी हो सकता है, देखेंगे क्या आंसर होगा उसमें। तो जो पहला कॉम्बिनेशन है लिख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट भी, फर्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग भी, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, पैरेलल कॉम्बिनेशन करना भी कैसे, हमारे पास 2 स्प्रिंग है भाई और दोनों ही अलग तरह के मटेरियल के बने हुए हैं, तो क्या अलग होगा इनका, क्या अलग होगा? यस भाई, नेक्स्ट जो है मरा हुआ है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग भी, हमने 2 स्प्रिंग को पैरेलली जोड़ा हुआ है विद ए सिंगल बॉडी भी, दोनों के मटेरियल अलग हैं तो कांस्टेंट अलग हो सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट क्या होंगे, अलग होंगे भी। इस कंडीशंस के अंदर बताओ मेरे को क्या खास रहेगा भाई, अगर बॉडी बांध दी जाए तो बेशक अलग उसके बने हो, स्प्रिंग बने हो मटेरियल्स के भी, सेम बॉडी बांधी हुई है, खींचें तो दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगी,
अबाउट द मेन पोजीशंस पे। ये बात सही है कि नहीं है? एटम का रुक जाएंगे ना स्प्रिंग ऐसे, यस और नो। अब आपको क्या पकड़ के खींचना है उनको, इट स्टार्ट टू ऑसिलेट्स, तो निकालना है टाइम पीरियड कितना, फ्रीक्वेंसी कितना है। कम्बिनेशन है भाई, कम्बिनेशन में क्या है, जो बॉडी बंधी हुई है वो इक्वली क्या करेगी, स्प्रिंग को नीचे खींचेगी, तो जो वाई की वैल्यू दोनों के लिए वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। यस और नो? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? देख लीजिए डायग्राम बना के। वी हैव टू स्प्रिंग of spring constant, we have two spring of spring constant K1 K2 attach with a body of mass m, in parallel combination, समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशंस भी। अब क्या करना है, इस बॉडी को स्ट्रेच करना है अप टू डिस्प्लेसमेंट वाई भी। देख लीजिए, स्ट्रेच द बॉडी, स्ट्रेच में लिखिए डिस्प्लेस द बॉडी अप टू डिस्प्लेसमेंट वाई, डिस्प्लेस द बॉडी अप टू डिस्प्लेसमेंट वाई। तो मेरे को बताओ जल्दी से, F1 का वैल्यू कितना होगा भाई? K1y, F1 का वैल्यू माइनस K1y, F2 का वैल्यू कितना होगा, माइनस K2y। एनी प्रॉब्लम क्लास? जब भी आप कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन करो भी, चाहे कोई भी टॉपिक पढ़ो, सीरीज, पैरेलल, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कुछ भी हो कॉम्बिनेशन में, बैटरी, सेल वगैरह, एक ही तरीका भाई। तरीका ये है, जो वेरिएबल हो ना उसको लेकर चलोगे तो चेंज हो रहा होगा, ठीक है। वाई तो कांस्टेंट है, के इंडिविजुअल कांस्टेंट है, बच गया कौन, एफ भाई। तो एफ तो वेरिएबल है, यस और नो? एफ क्या है, वेरिएबल। तो जो वेरिएबल होगा उसको लेकर चलते हैं अभी। टोटल इसका फोर्स कितना है, F1, इसका कितना है, F2। टोटल फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, F1 प्लस F2। पुटिंग द वैल्यूज, F इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1 भी, माइनस K1y माइनस K2y, सही है। F इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया, K1 प्लस K2, y भी कॉमन ले लिया मैंने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो नेट फोर्स कितना हुआ, F इज इक्वल टू माइनस KY लिख सकता हूँ, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, आंसर इज कांस्टेंट भी। वेयर के इज, किसको बोला के मैंने, K1 प्लस K2। एनी प्रॉब्लम क्लास यहाँ तक? समझ में आ रहा है? देखो इंडिविजुअल का भी सेम SHM था और इसका भी क्या है, SHM में से हो रहा है। कर लोगे? टाइम पीरियड निकालना भाई, टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशंस पे T इज इक्वल टू, याद है फार्मूला भी क्या था, 2 पाई अंडर द रूट m बाई के। पुटिंग द वैल्यू ऑफ के, हम के निकाल चुके हैं अभी, 2 पाई अंडर द रूट m, क्या आंसर आएगा, K1 प्लस K2। समझ में आया कि नहीं आया? आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, दो स्प्रिंग को पैरेलल में बांधा गया विद बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम, K1 K2 वैल्यू गिवन है, तो फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, निकाल लो, दिक्कत क्या रहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी? तो उनके कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, नीचे वाली टर्म में ऐड हो जाएंगे भी। समझ में आया थोड़ा बहुत? कर पाओगे? तीनों तो K2 प्लस K3, कितने भी होते हैं कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन कर पाओगे? हो जाएगा भी। फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 1 बाई टाइम पीरियड कितना होगा, 1 बाई 2 पाई अंडर द रूट K1 प्लस K2 बाई m भी। मास भी गिवन होगा, K1 K2 भी गिवन होगा, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी निकालने को दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको भी। कर लोगे? सिंपल क्वेश्चन है, डायग्राम मिलेगा आपको एग्जाम्स के अंदर, आप डायग्राम देके आप घबरा जाओगे, हो क्या रहा है अभी, कुछ नहीं है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन अभी। कर लोगे ना, हो जाएगा।